जी नमस्कार। तंत्र बोध में आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास या सावन मास जो 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक चलेगा। श्रावण मास के सोमवार में शिव जी का विशेष पूजन होता है। यह मास शिव जी को ही समर्पित है। अनेकों प्रकार की पूजा पद्धति अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कई लोग रुद्र पाठ करते हैं, कई लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। सभी के अपने अपने मत हैं। आपको जो मुझे मालूम है, जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है, वह एक दो विधि आपको बता रहा हूँ। करिएगा जरूर, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। शिव जी को प्रसन्न करने के बहुत प्रचलित तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना। श्रावण के सोमवार जो 22 जुलाई को पड़ रहा है, सुबह उठकर आप स्नान ध्यान कर शिवालय चले जाइए। सूर्य उदय जब होता है उसके 4 घंटे के अंदर अंदर यह कार्य करना है। आप शिवालय जाना है। अब शिव जी को पूजा करने के लिए जिस जिस वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आपके मन में जो जो है, आप वो लेके जाइए। लेकिन 5 बेलपत्र अवश्य लेकर जाइए। यह विशेष विधि है 5 बेलपत्र की। आपको शिवालय जाना है, 5 बेलपत्र वहां पर अवश्य चढ़ा के आना है। अंत में सारी पूजा कर लीजिए, उनको दीप दिखा दीजिए, धूप जला दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, और जो जो आप देते हैं शिव जी को आप चढ़ा दीजिए। अंत में आपको 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको शिवालय में आराम से बैठकर ओम नमः शिवाय, या तो इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लीजिए। पंचाक्षरी मतलब नमः शिवाय कहलाएगा। ओम तो लगा ही जाता है सनातन पद्धति में किसी मंत्र के आगे। बहुत ही कम मंत्र होते हैं जिसमें ओम नहीं लगता। तो आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर शिव जी का कोई भी स्तुति को आप पकड़ सकते हैं, और पूरे सावन यानी 22 जुलाई से 19 अगस्त तक लगातार आप इसको कीजिए। किसी भी एक स्तुति को पकड़ लीजिए, सिर्फ उसी को कीजिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो शिव जी के 108 नाम नित्य बोलिए। नित्य आपको बोलने ही है। शिव जी के 108 नाम आपको बोलने हैं शिवलिंग के सामने बैठकर। और जब 108 नाम आपके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद साष्टांग नमस्कार कर कर वापस आ देना है। आपको अपने घर आ जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर से जब आप शिवालय में जाते हैं, यानी घर से जब आप शिवालय के लिए प्रस्थान करते हैं तब, और जब शिवालय से घर के लिए प्रस्थान करते हैं तब आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। जाते और आते समय अपने कार्य के लिए जाइए, अपना कार्य कीजिए और घर आ जाइए। उसके बाद आप जो भी आपकी दिनचर्या है आप कर सकते हैं। यह सुबह की क्रिया हो गई। अब आपको शाम को समय भी जाना है। संध्याकालीन जो शिव जी का समय होता है वो 6:30 से 7:30 के बीच का होता है। अब सावन है तो इसमें तो पूरा ही शिव जी को ही समर्पित है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। संध्या काल में आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। एक दीपक शिवलिंग के सामने आपको अवश्य जलाना है। दीपक किस तेल का जलाना है, घी का जलाना है, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। और फिर दीपक जलाने के बाद आपको कुबेर के किसी भी मंत्र का जाप करना है शिवालय में शाम को बैठकर। ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री नित्यश्रवराय नमः। आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे कुबेर के। किसी भी एक मंत्र को जो आपको जपने में आसानी हो, आप 1 माला, 5 माला, 7 माला, आप जितना कर सकते हैं, या फिर 2 मिनट 5 मिनट ध्यान से ध्यान लगाकर कीजिए। फिर इसके बाद आप घर आ जाइए। यह क्रिया आपको नित्य करनी है पूरे सावन मास में। अगर आप यह क्रिया नित्य नहीं कर पाते हैं तो जो 5 सोमवार मिले हैं वह 5 सोमवार में आप अवश्य कीजिए। सुबह आपको 5 बेलपत्र चढ़ानी है, शाम को आपको दीपदान करना है,
और उसके बाद कुबेर का मंत्र जाप करना है और सुबह शिव जी के 108 नाम का पाठ करना है। अब अगर आप यह कार्य मंदिर में नहीं कर सकते, शिवालय में नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं इसको। यह उनके लिए है जो व्यवस्था है कि नहीं हम मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में बैठकर यह कार्य कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।